स्वयं प्रकाशमनत्वात् न आभासा उपयुज्यते। ब्रह्म जो है वो स्वयं प्रकाश है और वो जीव पर अर्थात आभास पर निर्भर नहीं है। आभास उपयुज्यते, आभास को हम कहते हैं ये उत्पन्न होता दिखता है। पहला आ चुका ना श्लोक कि जब शीशा है तो शक्ल दिखी और जब शीशा नहीं है तो शक्ल बस नहीं दिखी। हम ये नहीं कह सकते कि शीशे में चली गई, ना हम कह सकते हैं कि चेहरे में चली गई। ऐसे ही ये आभास अंतःकरण में, आभास जिसको तुम आम बोली भाषा में मैं कहते रहते हो, ये उपजा सा प्रतीत होता है, पर ये तभी तक प्रतीति देता है जब तक मन बुद्धि है। पर जो आत्म चैतन्य है वह किसी के बगैर अपने आप से, अपने स्वरूप में एकदम लुमिनियस स्वयं प्रकाश, मूल मंत्र में जिसको कहा स्वयंभू, पंजाबी में जिसे कहा सैभंग, मूल मंत्र में आया ना, एक ओंकार सत नाम कर्ता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त आजुनी सैभंग। सैभंग ये हिंदी में हो जाएगा स्वयं प्रकाश, और वेदांत की भाषा में हम कहेंगे प्रकाशमान। ये प्रकाशमान स्वरूप है। जड़ पदार्थ आकारा आकारिता चित्तवृत्ति विशेष है अस्ति। वो कहते जब बाहर कोई स्थूल वस्तु देखते हैं तो दूसरी बात है, पर जब अंदर की बात होती है तो बिल्कुल दूसरी बात। बाहर कुछ वस्तु देखते हैं तो वो जड़ है, तो जड़ वस्तु का आवरण भंग हमारी वृत्ति वहां जाके करती है, तो फिर फल व्याप्ति, तो उस वस्तु का जानना होता है। जनाया किसने? मैंने। मन बुद्धि के द्वारा जाना किसने? वो भी मैंने। तो मन वृत्ति सिर्फ उस वस्तु को अपने घेर में लेती, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं करती। पर अपने आप में ये पॉसिबल नहीं है। आत्म चैतन्य दृष्टा कुटस्थ साक्षी को मनोवृत्ति जानती नहीं है। बस वो मनोवृत्ति हमने इतना ही किया कि ये विचार में हूं, एक स्मृति दिलाया, स्मृति स्पष्ट हो गई तो अपना होना आपसे ही स्पष्ट है। उसके लिए मन की भी जरूरत नहीं। पर वृत्ति व्याप्ति की तो जरूरत है। वृत्ति व्याप्ति मतलब ये बात तुम्हारी मनोवृत्ति में आनी भी तो चाहिए ना पहले। आत्मा क्या, अनात्मा क्या। अगर ये भी ना आवे, माने वृत्ति व्याप्ति ही ना होवे, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए मन बुद्धि से ज्ञान को समझने की बड़ी जरूरत। पर खूब समझा लो, समझा लेने के बाद फिर मन बुद्धि का पैकअप ही करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि की पहुंच तो वहां तक है नहीं। एक राजा बहुत राजसी कपड़ों में सभा से रथ में बैठ करके अपने पूरे राज्य में उसने चक्कर लगाया और सारी जनता ने उसको देखा। अरे बाबा, क्या 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 मुकुट सोने का, क्या रेशम की कढ़ाई के कपड़े, क्या जेवर, क्या खूबसूरती, क्या जय जयकार, क्या बढ़िया। सबको बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया देख करके। फिर कुछ समय बाद पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया, तो जंग हो गई, वो लोग जीत गए। तो राजा को अपनी जान बचाने के लिए राजपाट छोड़ के भागना पड़ा।
हालत ये हो गई कि बेचारे का सब राजपाट गया, राजसी कपड़े, दास दासी सब कुछ गया, खत्म। और बेचारा साधारण सी धोती लगा करके, बाल बिखरे हुए, नंगे पैर और हाथ में भीख का बर्तन लेके गली 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 घूम रहा था। और उसको किसी ने पहचाना। कहता है अगर इस आदमी के दाढ़ी वाड़ी हम निकाल दें, सिर में मुकुट लगा दें, इसको बढ़िया वाले सोने के आभूषण पहना दें, तो ये तो अमुक देश का राजा ही लगता है। बिल्कुल वही। पास में गए उसके और उसको बड़े ध्यान से देखने लगे सब। तो वो थोड़ा, अरे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कह रहे रुको रुको भाई जरा देख, तेरी शक्ल तो बिल्कुल उस राजा से मिलती है। पर वो राजा तो जानता है ना कि वो तो मैं ही हूं। राजा थोड़ी भूल गया कि वो कौन है। अच्छा मुकुट नहीं है तो वो राजा नहीं है कि राजा है? राजसी कपड़े नहीं पहने तो भी तो राजा नहीं रहा वो क्या? अंदर से तो वो जानता है ना मैं ही राजा हूं। लेकिन जिस बेहाल हालत में है, क्या वो कहेगा कि नहीं मैं ही राजा हूं? कोई मानेगा उसकी बात को? पर वो भीतर से ये बात जानता है। तो लंबी चौड़ी भीड़ आई, सबने ऐसे ही मजाक बनाया, बोले हाँ हाँ देखो तो फटे हाल ये राजा जैसा है, चलो भागो यहां से। एक आदमी खड़ा रहा, देखता रहा देखता रहा। कितनी पक्की बात है, तू वही है। सच्ची सच्ची बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तू वही है। राजा ने उसका हाथ जोर से भींचा और कहे चुप रहे, अभी भी मेरे पीछे जासूस लगे हुए हैं, मैं पकड़ा जाऊंगा नहीं तो अब वो जो भीड़ चली गई, वो अभी भी यही मानती कि ये तो भिखारी है। लेकिन ये सज्जन जिसको उसने हाथ दबा के पुष्टि कर दी कि भाई किसी को बताना मत, वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है कि मैंने तो जान लिया ये राजा। कपड़े तो अभी भी उसके फटे हुए, पाँव में जूता तो अभी भी नहीं है, सिर पे मुकुट अभी भी नहीं है। पर पहले राजा भी जानता था, अब ये दूसरा व्यक्ति जिसको उसने स्वीकृति दे दी वो भी जानता है कि ये तो राजा है। अब आप सोचोगे ये क्या कहानी क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं तुम कितने बेहाल, फटे हाल, मन से दुखी, मन से भय में, हमारा क्या होगा गुरु? पर हम जानते हैं कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो। भाई इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। आपकी कहानी का ट्विस्ट ये है कि वो राजा है जिसकी थोड़ी बुद्धि भी फिर गई है, माने वो भूल ही गया है कि वो राजा है। इसीलिए बैठा करके वेदांत सार सुनाना पड़ रहा है और तुम्हें याद, तुम्हारा दिमाग का इलाज करना पड़ रहा है और तुम्हें याद कराया जा रहा है कि तुम ये शरीर नहीं हो, कि तुम ये मन नहीं हो, कि तुम तो आनंद स्वरूप हो। तुम कहते ला काहे के आनंद? हमसे पूछो हम कितने दुखी। शरीर हमारा रोगी, उठा जाता नहीं, घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, ये तकलीफ वो तकलीफ ये, और ये कहते हैं आनंद स्वरूप। काहे का? एक औरत बोली, कहती खा का आनंद स्वरूप, काहे का आनंद स्वरूप? हम तो इतने दुखी, हम तो इस उम्मीद में आश्रम में आए थे कि गुरु माँ को भगवान की कृपा हमको खास दे देंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। ये पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, तू ही आनंद स्वरूप है, तू ही आनंद स्वरूप है। पर मैं तो जानती हूं ये बात कि तुम ही आनंद स्वरूप, कि तुम आभास नहीं, कि तुम जीव नहीं, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म स्वरूप।